दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग बहुत से जिलों के द्वारा दोस्तों लेटर निकाला गया है। रिसेंट में जो लेटर निकला है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। खास करके जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जा रहा है, कितना मूल वेतन के आधार पर किया जा रहा है, आपको अगला वेतन वृद्धि कब मिलेगा। चूँकि अप्रैल तक का जो वेतन मिला है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल, उनको बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 25,000 रुपया के ही आधार पर मिला है। वहीं पर 6 to 8 के जो शिक्षक हैं 28,000 बेसिक पे के आधार पर, 9-10 के जो है 31,000 के आधार पर, और जो 11-12 के हैं 32,000 मूल वेतन के आधार पर उनको वेतन मिला है अप्रैल तक। यदि मई में उनका फिक्सेशन हो जाता है तो संभवतः मई का वेतन जब जून में मिलेगा तो वो आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। किस प्रकार से आपका फिक्सेशन किया जाएगा दोस्तों, वेतन का निर्धारण किया जाएगा, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 9 मई 2025 का ये लेटर है, रिसेंट का लेटर है। पत्रांक है 1461, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। पहले भी बहुत से जिला के द्वारा लेटर जारी किया गया है दोस्तों। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। इसका विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विषय है विशिष्ट शिक्षक के वेतन निर्धारण के संबंध में, यानी विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाना है उसके संबंध में। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक का संदर्भ दिया गया है दोस्तों उनके लेटर का 23 जनवरी 2025 का, जिसमें विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया था। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में अंकित करना है कि विभाग या पत्रांक 7 जो 2025 पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 के आलोक में संबंधित शिक्षकों का वेतन निर्धारण करते हुए अविलंब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि मई महीने में ही जो है फिक्सेशन करके ये अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिया जाना है। संभवतः आप ये मान के चलें दोस्तों, आने वाले समय में जब आपको मई 2025 का वेतन मिलेगा वो बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और फिक्सेशन के बाद मिलेगा। जो जिला में फिक्सेशन नहीं होगा दोस्तों, संभवतः उसको 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 मूल वेतन के ही आधार पर मिलेगा। लेकिन फिक्सेशन हो जाएगा तो आपको फिक्सेशन वाला वेतन मिलेगा। और ये 9 मई का लेटर है दोस्तों। बेगूसराय जिला के द्वारा दोस्तों 12 फरवरी 2025 को भी वेतन निर्धारण से संबंधित जो है एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें दिया गया था दोस्तों कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के नियम 3 में यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत जो शिक्षक इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था दोस्तों वो ये था कि विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, उनको जो सुविधा मिलेगा, उनको जो लाभ मिलेगा, उनको जो वेतन मिलेगा वो विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी टीचर के समान ही मिलेगा। उसी के समान करने के लिए ही परीक्षा पास करने के बाद स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। और उसमें यह दिया गया था दोस्तों कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत जो शिक्षक बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं उनको वेतन संरक्षण करते हुए वेतन का निर्धारण किया जाना है। यानी उनका जो फिक्सेशन किया जाएगा वो आपका वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आपको पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। यानी लास्ट टाइम जो आपको वेतन मिला होगा, जो बेसिक पे मिला होगा, उससे कम बेसिक पे आपको विशिष्ट बनने के बाद नहीं होगा। चाहे वो सक्षमता 1 पास करने वाले विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास करने वाले विशिष्ट शिक्षक हो। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा जो फॉर्मेट जारी किया गया है दोस्तों वेतन निर्धारण को लेकर के, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण पर पत्र, इसमें शिक्षक का नाम, शिक्षक का वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 जो भी है, विषय आपका जो भी हो। ध्यान रहे दोस्तों, जो प्राइमरी टीचर हैं 1 to 5 के, उसमें 3 विषय होता है, उर्दू, सामान्य और बांग्ला। तीनों में से जो विषय में आपकी नियुक्ति हुई है वो दे देना है। आपका जन्म तिथि क्या है वो दे देना है। आपका नियुक्ति किस कोटि में हुआ था वो कोटि आपको लिख देना है। विद्यालय का नाम आपको लिख देना है, यूडाइस कोड लिख देना है, प्रखंड लिख देना है और प्रशिक्षण की तिथि। दोस्तों, प्रशिक्षण का तिथि आपको सही भरना है, क्योंकि आने वाले समय में जो विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता का निर्धारण किया जाएगा कि कौन सीनियर होंगे कौन जूनियर होंगे, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही तय किया जाएगा। इसलिए प्रशिक्षण की तिथि आप सही भरेंगे। उसके बाद जो भी आपसे मांगा जाएगा ये भर देना है।
उसके बाद है दोस्तों कि 17 नंबर में स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि, यानी नियोजित के रूप में आपने कब योगदान किया था। जो शिक्षा मित्र के रूप में 1/7/2006 से पहले से कार्य कर रहे हैं, उनका जो योगदान का तिथि होगा वो 1/7/2006 होगा। उसके बाद है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में दिनांक को प्राप्त अंतिम मूल वेतन। अंतिम मूल वेतन का मतलब हुआ दोस्तों, यदि आप 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं तो 31 दिसंबर 2024 तक आपका मूल वेतन कितना था वो देना है। यदि बहुत से शिक्षक हैं जो 1 जनवरी के बाद भी ज्वाइन किए हैं, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, तो नियोजित रहते हुए 1 जनवरी को उनका जो मूल वेतन था वो मूल वेतन यहाँ पर होगा, उसका लेवल और उसका इंडेक्स। जो 1 to 5 के टीचर हैं दोस्तों, उनका लेवल 2 होता है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका लेवल 3 होता है। तो जो 1 to 5 के शिक्षक हैं सभी का लेवल 2 होगा और स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक हैं लेवल 3 होगा, और आपको यहाँ पर बेसिक पे दे देना है। उसके बाद है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में आपका जो मूल वेतन है, अंतिम जो मूल वेतन है, चाहे वो 31 दिसंबर 2024 तक हो, चाहे वो 1 जनवरी 2025 तक हो, फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार आपका बेसिक पे कितने इंडेक्स पे फिट आ रहा है वो आपको मूल वेतन यहाँ पर लिख देना है। बाकी आपका लेवल 2 ही होगा दोस्तों। यदि 1 to 5 के शिक्षक हैं और स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं तो आपका लेवल 3 होगा। इसमें अगला वेतन वृद्धि को स्पष्ट किया गया है दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा कि अगली वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2025 को योगदान लेने वाले वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1 जनवरी 2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करते हैं तो उन्हें अगले वेतन वृद्धि 1/1/2026 को होगी। दिनांक 1 जनवरी 2025 को योगदान लेने वाले वैसे विशिष्ट शिक्षक जो दिनांक 1/7/2025 को वेतन वृद्धि का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें दिनांक 1 जनवरी 2025 से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में दिनांक 31/12/2024 को प्राप्त मूल वेतन के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के मूल वेतन पर देय होगा। एक चीज़ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं और वो 1/7 यानी 1 जुलाई को अगर वार्षिक वेतन वृद्धि लेना चाहते हैं तो उनका जो फिक्सेशन किया जाएगा 31 दिसंबर 2024 तक जो बेसिक पे था उसी के आधार पर किया जाएगा, और इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों कि 1 जुलाई 2025 को किनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और 1 जनवरी 2026 को किनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। संभवतः आप ये मान के चलें जो 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं, यदि उनको 1 जुलाई 2025 को अगला वेतन वृद्धि अगर मिलता है तो उनका फिक्सेशन जो होगा दोस्तों वो 31 दिसंबर 2024 के बेसिक पे के आधार पर होगा। उसी को बेस मान करके वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता, बीटेड सीटेड प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र इसके साथ संलग्न करना है। और आपको जो ये डेटा भर के देना है दोस्तों वो ये सही भर के देना है, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर आपका ऑनलाइन होगा और जो भी डेटा आप भर के देंगे वो आपके HRMS पोर्टल पर इंटाइटल सेट किया जाएगा। रिसेंट का एक जिला का और लेटर है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। ये कटिहार जिला का लेटर है दोस्तों, ये 3 मई 2025 का लेटर है, रिसेंट का लेटर है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक का जो फिक्सेशन किया जाएगा वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के 8.2 के अनुसार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो 8.2 है दोस्तों, 8.1, 8.2, 8.3 वो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से संबंधित है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पूरा वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा, यानी उनका बेसिक पे जहां फिट बैठेगा, जिस इंडेक्स में फिट बैठेगा उसी इंडेक्स के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों वो यही है। 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000, 11-12 का 32,000। जो आपको लास्ट बेसिक पे मिल रहा था वो बेसिक पे जहां पर भी जिस भी इंडेक्स में फिट बैठेगा
वही आपको बेसिक पे के आधार पर आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा और आपको संभवतः मई 2025 का वेतन मिलेगा। तो अब है कि दोस्तों कि आपका जो बेसिक पे है कहां पर फिट बैठेगा। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे कहां फिट बैठेगा, कौन से इंडेक्स में फिट बैठेगा, एक बारी उसको देखते हैं। बेगूसराय जिला का वेतन निर्धारण वाला जो पत्र है दोस्तों, उसका जो 23 नंबर पॉइंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ ये कहा गया है कि दोस्तों 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करते हैं तो उसको अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को होगा। 1 जनवरी को योगदान लेने वाले विशिष्ट शिक्षक को यदि 1 जुलाई 2025 को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा तो उनको जो फिक्सेशन होगा उनका बेसिक पे 31 दिसंबर 2024 को जो बेसिक पे होगा उसी के आधार पर जो है उसका फिक्सेशन किया जाएगा। अब एक बारी आप ये देख लीजिए कि 1 जनवरी को आपका बेसिक पे कितना होगा, 31 दिसंबर को बेसिक पे कितना होगा। आपने 1 जनवरी को ज्वाइन किया है या 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी को ज्वाइन किया है, उसके अनुसार आप अपना फिटमैन मैट्रिक्स टेबल देख सकते हैं। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल जो है विशिष्ट शिक्षकों का, उसके अनुसार जो बेसिक पे है दोस्तों, मूलतः जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं जो 2003 के हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है। 1 जनवरी को ये ज्वाइन किए हैं, यदि उनको 1 जुलाई को अगर उसको इंक्रीमेंट मिलेगा तो बेगूसराय जिला के लेटर के अनुसार दोस्तों उनका बेसिक पे 30,750 रुपया पे होना चाहिए। जो 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या 7 जनवरी को ज्वाइन किए हैं या सक्षमता 2 परीक्षा पास करने के बाद यदि वे मार्च 2025 में ज्वाइन किए हैं तो यदि उनका फिक्सेशन होगा तो कितना होगा, क्योंकि उसको 31,340 रुपया के आधार पर वेतन मिल गया होगा जनवरी फरवरी का जो 2003 के हैं, तो उनका जो फिक्सेशन होगा वो 31,340 रुपया के आसपास का जो बेसिक पे है दोस्तों वो 31,670 रुपया में हो जाएगा। यहाँ पर एक मामला आकर के फंस रहा है दोस्तों 31 दिसंबर और 1 जनवरी का। ये तो एक जिला के द्वारा लेटर निकला है बेगूसराय जिला का दोस्तों, आपको आने वाले समय में ये चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 29,530 रुपया था। यदि इनको 1 जुलाई को यदि इनको अगला इंक्रीमेंट मिलता है तो इनका जो फिक्सेशन होगा वो 29,850 रुपया पर होगा। यदि उनको अगला वेतन वृद्धि अगर ये इनको 1 जनवरी 2026 को मिलेगा तो इनका जो वेतन निर्धारण होगा वो 30,750 रुपया पे होगा। वहीं पर अगर 2010 की बात करें, दिसंबर 2024 तक बेसिक पे 28,660 रुपया और जनवरी 2025 में 29,530 रुपया। यदि 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो उनका फिक्सेशन 28,980 रुपया में होना चाहिए बेगूसराय जिला के लेटर के अनुसार। यदि वे 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं, 2 जनवरी, 3 जनवरी या मार्च में सक्षमता 2 पास करने के बाद, तो उनका वेतन निर्धारण 29,805 रुपया में होना चाहिए। सभी प्रकार के टीटी शिक्षक की बात करें अगर तो दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 26,210 रुपया, जनवरी 2025 में 27,010 रुपया। यदि वे 1 जनवरी को ही ज्वाइन किए हैं तो बेगूसराय जिला के लेटर के अनुसार दोस्तों उनका फिक्सेशन 26,520 रुपया में होना चाहिए। 1 जनवरी के बाद 27,320 रुपया में होना चाहिए। उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी शिक्षक 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं, यदि वे अगला वेतन वृद्धि अगर 1 जनवरी 1 जुलाई 2025 को लेना चाहते हैं तो उनका जो फिक्सेशन होगा वो दिसंबर 2024 के बेसिक पे के आधार पर होगा। यदि वे अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को लेना चाहते हैं, उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो जनवरी 2025 के बेसिक पे के आधार पर होगा। जहां तक बात स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का है दोस्तों, जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, 28,550 रुपया दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे है। जनवरी 2025 में 29,410 रुपया और बिना इंक्रीमेंट का 28,840 रुपया, इंक्रीमेंट के साथ 29,700 रुपया। वहीं पर जिनका बहाली अनट्रेंड के रूप में हुआ था 27,710 रुपया दिसंबर 2024 में उनका बेसिक पे होता। जनवरी में 2025 में 28,550 रुपया हो जाता, जबकि उनका जो बेसिक पे स्टार्टिंग होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, यदि वे 1 जुलाई को वेतन वृद्धि लेते हैं तो 28,000 रुपया। यदि 1 जनवरी 2026 को वेतन वृद्धि लेते हैं तो 28,840 रुपया। जो 2022 के 6th पेज के टीचर हैं दोस्तों, चाहे वो बेसिक ग्रेड हो चाहे वो स्नातक ग्रेड हो,
उनका बेसिक पे जो बेसिक ग्रेड के हैं 25,000 रुपया और 6 to 8 के जो हैं उनका 28,000 रुपया ही बेसिक पे होगा, क्योंकि वेतन वृद्धि के साथ में या बिना वेतन वृद्धि का उनका बेसिक पे जो होगा वो 25,000 और 28,000 से कम ही होगा। इसीलिए उनका जो वेतन निर्धारण होगा उनका 1 to 5 के टीचर का 25,000 पे होगा, 6 to 8 के टीचर का 28,000 पे होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका वेतन का निर्धारण किया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि बेगूसराय जिला के द्वारा जो लेटर निकाला गया है उसमें अगला जो वेतन वृद्धि है 1 जुलाई या 1 जनवरी उसको स्पष्ट किया गया है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।